हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्यस मैथ्स जी में। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 1 जी। ठीक है। इसके अंतर्गत हम सीखेंगे करड़ी का कैसे परिमेयकरण करते हैं और परिमेयकारी गुणांक को कैसे निकालते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और 100% समझ में आएगा। ठीक है। चलिए करड़ी का परिमेयकरण करते हैं और कैसे करते हैं वो सारी चीजें देखते हैं। यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे लिखा हो कोई भी अंडर रूट में नंबर लिखा हो, कोई भी अंडर रूट में संख्या लिखी हो तो सिंगल सिंगल लिखिए। कोई भी सिंगल अंडर रूट में अगर कोई भी संख्या लिखी है तो उसका हम परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, इसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंडर रूट वाले नंबर का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो a अंडर रूट 5/5 आता है। ठीक है, हो गया परिमेयकरण। इसी तरह से 5/√2 हो, इसका परिमेयकरण करना है या अंडर रूट 5/√2 का परिमेयकरण करना है तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले रूट से ही मतलब होता है, ऊपर वाले रूट से मतलब नहीं होता है। नीचे वाले का रूट हटाना होता है, परिमेयकरण का मुख्य उद्देश्य ये होता है। तो यहाँ पे अंडर रूट 10 हो जाएगा, यहाँ पे केवल 2 हो जाएगा। तो ऐसे होते हैं परिमेयकरण सिंगल संख्या के। ठीक है, समझ में आया ना। तो जो भी नीचे अंडर रूट में नंबर हो उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। अब जैसे कोई भी नंबर लिखा हो 7 बटे√32। अब क्या इसमें अंडर रूट 32 का परिमेयकरण करेंगे? नहीं, सुनो, इसको क्या करेंगे, 7 बटे इसके गुणनखंड कर लो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ा बन गया, जिनका जोड़ा बन गया उनको बाहर निकाल दो, 4√2 हो गया ना। अब यहाँ पे किसका परिमेयकरण करेंगे? केवल √2 का परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण का मतलब ही होता है अंडर रूट नंबर को हटा देना। ठीक है। तो यहाँ पे हम √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7√2/2, दो ही आएगा, 4×2 8 हो जाएगा। ये होगा इसका परिमेयकरण। ठीक है, तो उम्मीद है परिमेयकरण समझना सीख गए हो। लेकिन चलिए, जब डबल नंबर एक साथ लिखो तो उनका परिमेयकरण कैसे करते हैं? जैसे 5/√3 प्लस √2 है, इसका हमें परिमेयकरण करना है तो कुछ नहीं करना है, इसका चिन्ह बदल देना है। बीच वाले का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं करना है। √3 माइनस √2, √3 माइनस √2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है और बस हो जाएगा इसका परिमेयकरण। ठीक है, इसका फुल डिटेल बताएंगे आगे वाले प्रश्नावली में है। ठीक है, अभी फिलहाल हमने बताया परिमेयकरण क्या होता है और कैसे करते हैं वो सारी चीजें। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज और, परिमेयकारी गुणांक क्या होता है? एक मिनट साफ करते हैं फिर इसके बाद बताते हैं। परिमेयकारी गुणांक क्या होता है? किसी भी किसी भी रूट वाले या करड़ी वाली संख्या को, करड़ी वाली संख्या को परिमेय संख्या बनाने के लिए जितने का गुणा करना होता है वही परिमेयकारी गुणांक होता है। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए, अच्छा, नहीं आई तो फिर भी देख लेते हैं। किसी भी करड़ी वाली संख्या को परिमेय संख्या बनाने के लिए जितने का गुणा करना होता है वही परिमेयकारी गुणांक होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट 7 है, 7 को परिमेय संख्या बनाने के लिए कितने का गुणा करने की जरूरत है? 7 का ही, अंडर रूट 7 का ही तो गुणा करेंगे तभी तो हटेगी। तो इसका परिमेयकारी गुणांक क्या होगा? ये होगा
ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हो क्यूब रूट 13, क्यूब रूट 13, ठीक है, घनमूल 13, तो यहां पे अगर देखा जाए इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए इसका गुणा करना पड़ेगा। क्या इसी का गुणा कर देंगे हो जाएगा? नहीं। अब देखिए इसको कैसे करना है। यहाँ पे जो करनी में लिखा होता है ना नंबर, ये इस बात का प्रमाण होता है कि यहाँ पे जोड़े उतने ही बनेंगे जितना ये नंबर है। 3 नंबर लिखा हुआ है ना, तो 13 का गुणा 3 बार होना चाहिए, तब ये बाहर निकलेगा। यहाँ पे तो है एक ही बार, कितनी बार की जरूरत है? 2 बार की ना। हाँ, एक मिनट, एक चीज और, जो करनी में लिखा होगा वो परिमेयकारी गुणांक में भी लिखा होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। फिलहाल मतलब तो यही है, लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी याद रखना है कि करनी में जो लिखा हो वही करनी में होना चाहिए परिमेयकारी गुणांक में भी, और जितने 13 की जरूरत है उतने 13 उसमें लगा लेते हैं। देखिए कहने का मतलब, इसका अगर परिमेयकारी गुणांक निकालना है तो क्या आएगा, तो हमने बताया जितना करने में लिखा उतना ही लिख दो। अब इसमें कितने 13 होने चाहिए? 2 और होने चाहिए ना, तभी तो 3 13 का गुणा होगा तभी तो बाहर निकलेगा। 3 बार 13 का गुणा होगा तभी तो बाहर निकलेगा। एक बार है, 2 बार की कमी है, तो 13 का स्क्वायर होना चाहिए। तो कहने का मतलब इसका अगर परिमेयकारी गुणांक देखना है तो ये आएगा परिमेयकारी गुणांक, या तो ये वाला आंसर दो या तो ये वाला। समझ में आ गया? चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। यहां पे अगर लिखा हो 5 और यहाँ पे अगर 3 लिखा है, अब ये इसका मतलब क्या है? चलो 3 की पावर 2 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है? ये 5 बार अगर 3 का अंदर गुणा होगा, 5 बार 3 का गुणा होगा तभी तो 3 बाहर निकलेगा, लेकिन है कितनी बार? 2 बार गुणा है। कितने बार की अभी कमी है? 3 बार की। तो इसका अगर परिमेयकारी गुणांक देखेंगे तो 5 मोल तो लगाएंगे ही, और साथ में 3 गुणे 3 गुणे 3, इतने का और गुणा करने पर संख्या परिमेयकारी गुणक बन, मतलब वो परिमेय संख्या बन जाएगी। इस वजह से परिमेयकारी गुणक क्या होगा? ये होगा। ठीक है, चलिए जो भी कमी रह गई होगी ना, आगे क्वेश्चन करेंगे तो पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। इसको नोट कर लेना अच्छा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1, अंडर 15 इसका परिमेयकारी गुणक है, का परिमेयकारी गुणांक क्या होगा? हमने बताया ना कि किसी भी संख्या को परिमेय संख्या बनाने के लिए जितने का गुणा करना पड़े वही परिमेयकारी गुणांक होता है। तो इसमें अंडर 15 का ही तो गुणा करेंगे, तभी तो परिमेय संख्या बनेगी। तो इसका परिमेयकारी गुणांक क्या होगा? अंडर 15 ही होगा। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। 8√3, ये 8√3 नहीं है, ये 8 करनी में है, 8 मूल 8 मूल 3 है। इसका परिमेयकारी गुणांक चाहिए, का परिमेयकारी गुणांक जो होगा, यहाँ पे देखिए 8 है ना, तो ये 8 जो करनी में लिखा हुआ है इसका मतलब ये है 3 का गुणा 8 बार होगा तभी तो 3 बाहर निकलेगा, तभी तो परिमेय संख्या बनेगी। लेकिन यहाँ पे एक ही बार है ना, तो कितनी बार की कमी है? 7 बार की, यानी 7 बार और 3 आ जाए इसी कड़ी के अंदर तो हमारा परिमेय संख्या बन जाएगी। तो इसका परिमेयकारी जो गुणक होगा वो जो मूल वो जो कड़ी में लिखा है वही लिख देंगे, और यहाँ पे 3 की पावर 7 लिख देंगे, ये हमारा परिमेयकारी गुणक हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्यूब रूट 16, अब क्यूब रूट 16 जो भी अब ऐसे नंबर होते हैं जिनका जो भाज्य होते हैं तो उनको पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, फिर देखते हैं किसका जोड़ा बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, पहले इसका गुणनखंड कर लो।
दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो, एक जोड़ा बन गया ना। इसको हम लिख सकते हैं 2 क्यूब रूट 2। ये 3 लिखा हुआ था, 3 लिखा है, इसका मतलब 3 बार लिखा होना चाहिए तभी वो बाहर निकलेगा। देखो 3 बार लिखा है ना, तो इसको निकाल लिया, लेकिन 2 अकेला बच गया। अब इसको हमें परिमेय संख्या बनाने के लिए कितने 2 की और जरूरत पड़ेगी। सिंगल 2 है, 2 और 2 लगेंगे, तो इसका मतलब का परिमेयकारी गुणक अगर निकालेंगे, का परिमेयकारी जो गुणांक निकालेंगे तो 2 बार और होना चाहिए ना। तो क्यूब रूट लगा के 2 गुणे 2 यानी क्यूब रूट लगा के 4, ये हमारा परिमेयकारी गुणांक हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अंडर रूट 48। इसका हमें परिमेयकारी गुणांक देखना है, क्या आएगा। अब सीधा क्या अंडर रूट 48 ही बोल देंगे? नहीं, अंडर रूट 48 का गुणे 48 करोगे तो परिमेय संख्या तो बन जाएगी, लेकिन क्या अंडर रूट 48 हमारा आंसर होगा? नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये एक भाज्य संख्या है, इसके गुणनखंड को रूप में लिखेंगे, गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे किसके जोड़ा बनाने में कितने की कमी है, उसके हिसाब से आंसर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे क्या, 2 16 3 48 होता है ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये हो जाएगा हमारा इसके गुणनखंड। तो जोड़ा बन रहा है 2 का, तो 2 गुणे 2 बाहर निकल आएगा, रूट 3 आया, 4 रूट 3 आ गया। अब इसमें केवल रूट 3 का और गुणा कर दिया जाए तो हमारा परिमेय संख्या बन जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे का परिमेयकारी गुणक, परिमेयकारी गुणांक बोले तो क्या आएगा, केवल रूट 3 ही आएगा। है ना समझ में? तो ऐसे करने होते हैं सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। थर्टी टू क्यूब रूट 32। अब इसको देखना है, ये भी भाज्य संख्या है, इसको गुणनखंड के रूप में लिखो पहले। क्यूब रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो 3 का जोड़ा हमें बनाना है, क्योंकि करनी में कितना लिखा हुआ है, 3। 3 का जोड़ा बनाना है, एक बस एक है बनेगा, तो क्या आएगा, 2 क्यूब रूट 4, यही तो आएगा। या हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 2। अब यहाँ पे एक चीज देखो, 2 तो एक बाहर निकल आया, जो बाहर निकल जाए उससे कोई मतलब नहीं, जो अंदर हो सिर्फ उससे मतलब है। अंदर देखिए ये 3 कह रहा है कि 3 बार 2 का गुणा होगा, यानी 2 का 3 बार गुणा होगा, तभी हम 2 को बाहर निकालेंगे। अभी यहाँ पे 2 बार है, एक बार नहीं है, मतलब एक बार की जरूरत है अभी, तो वही तो संख्या होगी हमारी परिमेयकारी गुणांक, क्योंकि उसी का तो गुणा करने पर परिमेय संख्या बनेगी। तो हम क्या लिखेंगे, का परिमेयकारी गुणांक बराबर क्या होगा, क्यूब रूट 2। हमने बताया था जो करने में लिखा होगा यहाँ पे वही करने में लिखना होगा, जितने की जरूरत पड़ेगी उतना अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 क्यूब रूट 25। यहाँ पे देखिए, इसका भी फैक्टर कर लो, 5 गुणे 5। अब इसमें 3 करने में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 3 जोड़ा होना, 3 बार गुणा होना चाहिए अंदर। है कितनी बार, 2 बार, तो एक बार और होना चाहिए ना। तो इसका परिमेयकारी गुणांक जो होगा, का परिमेयकारी गुणांक जो होगा क्या होगा, सिर्फ एक 5 की कमी है ना, तो क्यूब रूट 5, ये होगा इसका परिमेयकारी गुणांक। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्यूब रूट
36, इसके भी फैक्टर कर लो तो क्यूब रूट 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। अब देखा जाए तो 2 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है, तो हम इसको फुटकर में क्या लिखें, सीधा हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना, 6 गुणे 6, एक बार 6 की कमी है। ये 3 ये कह रहा है कि 6 जो है 3 बार गुणे में हो तब वो बाहर निकलेगा, 2 बार तो है, सिर्फ एक बार की कमी है ना, तो क्या लिखेंगे, का परिमेयकारी गुणांक बराबर क्यूब रूट 6, एक बार और लिख देंगे तो हो जाएगा, तो वही हमारा परिमेयकारी गुणांक बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 4 क्यूब रूट 9, इसके फैक्टर करो। देखो बाहर वाले से कोई मतलब नहीं होता है, बाहर वाला ऑलरेडी परिमेय संख्या है, लेकिन अभी इसको परिमेय संख्या बनाना है तभी तो बनेगी, नहीं तो अपरिमेय ही बन जाएगी। क्यूब रूट 3, 3 गुणे 3। अब ये जो करड़ी में 3 है, ये कह रहा है कि 3 बार गुणा होगा तभी हम बाहर निकलने देंगे, लेकिन 2 बार गुणा है, इसका मतलब एक बार और करने की जरूरत पड़ेगी ना, तो जिसकी जरूरत पड़ेगी वही हमारा परिमेयकारी गुणांक होता है। तो का परिमेयकारी गुणांक जो होगा, क्यूब रूट तो लगाएंगे ही, एक बार 3 की कमी है तो सिर्फ 3 लिख देंगे, हो जाएगा परिमेयकारी गुणांक। समझ में आया? आ गया हो तो ठीक है, और नहीं आया हो तो कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक को परिमेय हर बनाकर लिखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, परिमेय हर को बनाकर लिखो। प्रतीक को, अब यहाँ पे प्रतीक को परिमेय हर बनाकर लिखना है। ठीक है, प्रत्येक को परिमेय हर बनाकर लिखो। तो हर में अंडर रूट वाला नंबर नहीं होना चाहिए, अंडर रूट वाले नंबर से को हटाना है, अंडर रूट वाले नंबर को क्या करना है, हटाना है, तो वही हमारा परिमेय हर बन जाएगा फिर। ठीक है, अंडर रूट में जब तक रहेगा तब तक परिमेय हर तो बन नहीं सकता है, तो वही काम करना है कि परिमेय को मतलब हर को परिमेय संख्या के रूप में बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नंबर 1 सवाल, 2/√5, तो हमने बताया था अंडर रूट वाले नंबर हो ना, अगर अभाज्य संख्या हो तो उसकी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, अगर भाज्य संख्या हो तो उसका गुणनखंड करें, और फिर जितना हमें अंडर रूट लगा हो उसी के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या जितने की जरूरत हो उसको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अभी देखना सारे को समझ जाएंगे। तो अभी अंडर रूट 5 है ना, इसी का परिमेयकरण करना है, तो क्या करेंगे, 2/√5, तो अंडर रूट 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2/5 बटे क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा सवाल, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 6/√3, अब यहाँ पे √3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है ना। ठीक है, तो सिंगल रूट वाली संख्या को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 6√3 ऊपर हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा, 3×2=6, तो क्या आएगा 2/√3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सवाल में ही गुणा मत करना, एक बार सवाल लिखना फिर दूसरी बार गुणा करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, √3/√8 है। अब क्या इसमें अंडर रूट 8 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, नीचे वाले का फैक्टर करो पहले, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले को फैक्टर करोगे, 2 गुणे 2 इससे 2 बाहर निकल आएगा, √3/2√2 हो जाएगा। ये करने के बाद ये सिंगल रूट वाला जो नंबर है इसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या करेंगे,
√2 गुणे √2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऊपर 6 बचेगा और नीचे क्या बचेगा, 2 दूनी 4। ये हमारा प्रमेय हर के रूप में बन गया। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको अच्छे से नोट करते जाना, कंप्लीट करते जाना अपने कॉपी में, फिर इसके बाद रिवीजन बहुत अच्छे से करना है। देखिए फेयर बनाने का मतलब क्या होता है, फेयर बनाने का मतलब मुख्य रीजन ये होता है कि जैसे हम सवाल पढ़ाते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे के सवाल तुम भूल गए तो वो सवाल अब नहीं समझ पा रहे हो कैसे करना है, ठीक है, तो कम से कम फेयर बनी होगी तो फेयर में देख लो, थोड़ा सा हिंट मिल जाएगी और आराम से वो याद आ जाएगा फिर, ठीक है, इसमें फेयर बनाना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 होने के बाद, हाँ 2 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पहले दूसरे का क्वेश्चन नंबर 4। 13/3 मूल 3, ठीक है, 13/3 लिखा हुआ है। अब इसका परिमेय कार्य हर के रूप में लिखना है, तो इसके लिए हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो अभी परिमेय कार्य गुणांक तुम पता कर चुके हो, ठीक है, अगर परिमेय कार्य गुणांक निकालना आता है तो यहाँ पे देखिए इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, 3 कड़ी में लिखा है, इसका मतलब 3 बार इस 3 का गुणा होना चाहिए, लेकिन कितनी बार है, एक ही बार है, तो 2 बार और गुणा होना चाहिए ना इसी करणी में, तो यही का परिमेय जो कभी गुणांक सीखे ना उसी का गुणा करना है, कितने का, क्यूब रूट लगाएंगे, जो करनी होता है वही करनी लगाते हैं, जितने की कमी होती है उतने 3 लिख दो यहाँ पे, है ना, इसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 13 यहाँ पे देखिए 3 बार हो जाएगा तो 3 आएगा नीचे और ऊपर क्या आएगा 3 मूल 9, तो इसको हम लिख सकते हैं 13 घन मूल 9/3, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, एक बार सवाल जरूर ऊपर नोट कर लेना, तब इसके बाद ये स्टेप करना। समझ में आया? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और हंसी खुशी के साथ और बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ पढ़ना स्टार्ट करें सब लोग, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस क्लास में जोड़िए। 5 से 12 तक की मैथ को एकदम आसान भाषा में समझाएंगे, और इसमें जरा सा भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, और जरा सा भी कोई अगर दिक्कत महसूस हो रही हो ना, आप उसको कमेंट कीजिए, हम उसको पूरी तरह से एकदम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन क्या है, 7/√12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/√12 के फैक्टर कर लो, 2 गुणे 2 गुणे 3, अब जिसका जोड़ा बन गया उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या आएगा 7/2√3, अब यहाँ पे √3 लिखा हुआ है ना, बस इसी √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तभी तो ये परिमेय संख्या के रूप में बनेगा, तो क्या करेंगे √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7√3/3, ये बन जाएगा और 2 ये 3 गुणे 6, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 3/7 √2/3 अब इस संख्या को परिमेय हर के रूप में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए इसको, तो यहाँ पे देखिए ये घनमूल लगा है, तो घनमूल का मतलब है 3 जो है अंडर रूट के अंदर 3 बार होना चाहिए कि नहीं, या घनमूल के अंदर 3 बार होना चाहिए कि नहीं, और है कितनी बार, सिर्फ एक बार, तो कितनी बार की और कमी है, 2 बार और 3 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसी कड़ी के रूप में लिखेंगे और 2 बार 3 का उसके अंदर गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा देखिए
3√2 इंटू क्यूब रूट 9 हो जाएगा कि नहीं, बटे यहाँ पे 7 और यहाँ पे देखिए एक बार ये है, दो बार ये है, तो 3 बार हो जाएगा। 3 बार होने के बाद 3 बाहर निकल आएगा और बाहर निकल आएगा तो मान कितना हो जाएगा 3। और इस 3 से इस 3 को हम कैंसिल कर सकते हैं और जब कैंसिल कर देंगे तो मान क्या हो जाएगा, √2 और क्यूब रूट 9/7 ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगला जो पार्ट नंबर 2 में आगे के सवाल कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और जो भी समस्या हो उसके लिए कमेंट करिए। धन्यवाद।